बाद अब है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण से विभिन्न स्थितियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण। विभिन्न स्थितियां कौन कौन सी हो सकती है? जैसे अपन ने देखा कि ये यहाँ पे अपन ने अपना दर्पण रख दिया है, दर्पण के बाद ये 2f क्या दूरी है, और इधर अपन ने लिखा था अनंत। अपनी स्थितियों में सबसे पहली वस्तु जब अनंत पर हो, उसके बाद अनंत और 2f के मध्य यानी वक्रता केंद्र, 2f का मतलब, फिर वक्रता केंद्र पर, उसके बाद वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य, उसके बाद मुख्य फोकस पर, उसके बाद में फोकस और ध्रुव के मध्य। ये इतनी बातें अपनी हो चुकी थी। अब ये थी बात अवतल दर्पण की। अब अपन बात करेंगे उत्तल दर्पण की। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण आपको बनाना है। ये मुख्य अक्ष आपने खींच दी। उत्तल दर्पण बनाने से पहले आप ये समझ लें कि इसमें केवल 2 स्थितियां होंगी। जिस तरह वहां उसमें अवतल दर्पण में 6 स्थिति थी, यहाँ 2 ही स्थितियां होंगी। एक जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरी जब वस्तु अनंत के अलावा सीमित दूरी पर कहीं भी हो। ये याद रखेंगे। तो सबसे पहली स्थिति लेते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। ये पहली स्थिति है। अब दर्पण अपन बनाएंगे। ये मुख्य अक्ष का है, और दर्पण उत्तल दर्पण वो होता है जिसकी उभरी हुई सतह पर परावर्तन का कार्य करे और अंदर धसी हुई सतह पर पॉलिश की हुई हो। और अपने को ध्यान है कि आपतित प्रकाश की दिशा सदैव बाईं ओर रहेगी, तो इस तरफ अपन दर्पण का मुंह करेंगे। तो ये अपने बना दिया। ये अंदर धसी हुई सतह पर पॉलिश हो गई। अब पहले नियम के अनुसार अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दिखानी है। तो दोनों जगह पहला नियम ही काम में आएगा, क्योंकि समांतर किरणें ही आ रही हैं। निश्चित दूरी पर होता तो अपन दूसरा तीसरा चौथा कोई नियम लगाते, लेकिन यहाँ एक समांतर किरण ऊपर, एक नीचे की तरफ। जैसे कि इस दर्पण का नाम है अपसारी दर्पण। इसका दूसरा नाम क्या है? अपसारी दर्पण। आपतित प्रकाश किरणों को ये क्या करता है? फैला देता है। ये लो फैला दिया इसने। अब ये किरणें ऐसा लगता है जो आप फैली हुई किरणें हैं, ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु को अपन क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। तो ये किरणें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और यहीं पर ये इसका प्रतिबिंब बन गया है, जो कि कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे, यानी कहीं कि दर्पण के अंदर बन रहा है। क्या वास्तव में मिल रही है किरणें? नहीं मिल रही। वास्तव में एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है। तो किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि ये यहीं से इस बिंदु से आ रही है। तो ऐसे प्रतिबिंब को, जिसमें किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो ये आभासी प्रतिबिंब है। अब मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है कि नीचे, वो अपने को दिख नहीं रहा है, लेकिन अपने को ये पता है कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? सीधा। तो ये सारी चीजें अपन लिखेंगे। और आकार आपको दिख रहा है, न मुख्य अक्ष के ऊपर है न नीचे, केवल बिंदु जितना सा है, तो बिंदुवत आकार या बहुत छोटा। तो आप इसमें सबसे पहले लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर, ये इसकी स्थिति होगी। फिर है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? एक बिंदु के जितना सा मुख्य अक्ष के ऊपर है केवल, तो बिंदुवत आकार, अर्थात बहुत छोटा। कैसा हो गया? बहुत छोटा। तीसरी स्थिति प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति में अपन लिखते हैं आभासी या वास्तविक। तो यहाँ दिख रहा है किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ऐसा प्रतिबिंब कहलाता है आभासी। एवं आभासी जो होता है वो कैसा है? सीधा। तो गया आभासी
ये 3 बातें आपको लिखनी है। अब इसमें ये ध्यान भी रखें कि कई बार जैसे ये तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होकर किरणें आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसे थोड़ी सी तिरछी यहाँ से इस तरह के बजाय इस तरह से आपतित हो रही है, ये किरणें हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर नहीं। तो इनका जब प्रतिबिंब बनेगा, जब ये प्रतिबिंब बनेगा तो ये फोकस यहाँ है, इस फोकस पे नहीं बन के इस फोकस वाली जो अक्ष है, इस फोकस वाली अक्ष पर या फोकस के तल पर, इस तल से गुजरने वाली अक्ष पर बन जाएगा। यानी यहाँ प्रतिबिंब नहीं बन के इसका ये जो अक्ष है इस पे यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए या ऊपर की तरफ बन जाए, इस पर बन जाएगा। तो तिरछे हैं तो भी आपको बताना ही है कि बनेगा कहाँ, मुख्य फोकस पर। ये हो गया ना पहला। दूसरा है इसके बाद जब वस्तु अनंत के अलावा कहीं पर भी हो, सीमित दूरी पर, तो आपको उसमें क्या करना है, ये दर्पण बनाना है। ये सीमित दूरी आपने रख दी, जैसे मान लो ये इसका बिंदु है, जैसे इसकी आधी दूरी आपने बता दी यहाँ पर F। इतनी दूरी पर इधर भी क्या होगा, F मुख्य फोकस, और यहाँ क्या होगा 2F, और इधर क्या है अनंत। ये दूरियां होंगी। अब अनंत पर नहीं होकर सीमित दूरी, निश्चित दूरी पर, जैसे 2F पर ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, कहीं भी ले लिया आप, जैसे अपन ने यहाँ ले लिया 2F पर, या 2F और F के मध्य में ले लिया, निश्चित दूरी पर ये ले लिया, ये वस्तु हो गई AB। अब पहले नियम के अनुसार ये प्रकाश किरण गई यहाँ, अब जाने के बाद ये क्या होगी, इधर निकल जाएगी, यानी नाम है इसका अपसारी दर्पण, तो किरणों को फैला देता है। ये किरण इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जो कि क्या है, मुख्य फोकस। अब चौथे नियम के अनुसार जो किरण यहाँ सीधी ध्रुव पर टकराती है, यहाँ से किरण सीधी आपको ध्रुव पर टकरानी है, ये यहाँ जितना कोण बना रही है उतना ही कोण बनाते हुए, ये इतना ही कोण बनाते हुए आप बिल्कुल नाप के करेंगे तो आपका एकदम सही होगा चित्र। तो आप इसको इधर निकाल दें, जितना कोण ये आपकी किरण मुख्य अक्ष के साथ बना रही है उतना ही कोण परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ बनाएगी। ये चौथा नियम है। अब इन किरणों को आप देखें, ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, दोनों आपस में कहीं नहीं मिलेगी। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इनकी दूरी लगातार बढ़ रही है, तो आप देखेंगे इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये यहाँ काट रही है, और यहाँ काटने का मतलब ये प्रतिबिंब बन गया इसका यहाँ पर। इसका नाम था AB, इसका नाम दे दें आप A डैश B डैश, A डैश और B, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब देखने में आपको क्या दिख रहा है, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कैसा है, छोटा। प्रतिबिंब कैसा है, छोटा। किरणें वास्तव में मिल रही हैं, नहीं मिल रही, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। और मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बन रहा है तो कैसा होगा, सीधा। मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बन रहा है तो कैसा होगा, सीधा। और स्थिति कहाँ है, दर्पण के पीछे और ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य। ये भी बता सकते हैं आप, हमेशा यही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये किरण टकरा के इधर टकरा के जाएगी, पीछे बढ़ाएंगे तो F पर मिलेगी या F से आती हुई प्रतीत होगी।
अब इधर से जो भी किरण आएगी वो या तो यहाँ टकराएगी या यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी। तो हर स्थिति में आप देखेंगे कि प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य ही बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा और हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। जो जो वस्तु पास आएगी, सीमित दूरी का मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि पीछे अनंत और 2f के बीच हो, या कह सकते हैं आगे आ गया 2f पर, आगे कह सकते हैं कि 2f और f के बीच जो जो आएगा थोड़ा सा उसका आकार बड़ा होता जाएगा, आकार उसका बड़ा होता जाएगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो वस्तु के आकार से बड़ा हो जाए। ये ध्यान रखें कि इससे उत्तल दर्पण जो अपने पास है उससे प्रतिबिंब हमेशा अपने को सीधा मिलेगा, कभी भी उल्टा नहीं मिलेगा, सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। सीधा होगा तो साथ में कैसा होगा, आभासी। लेकिन ये ध्यान रखें कि वस्तु से हमेशा कैसा होगा, छोटा, वस्तु से कैसा होगा, छोटा। तो आप ये ध्यान रखें कि जब वस्तु से अपने को बड़ा प्रतिबिंब बनाना हो, सीधा चाहिए तो ये ले सकते हैं, लेकिन सीधे के साथ अपने को बड़ा चाहिए तो दर्पण कौन सा लेना पड़ेगा, अवतल दर्पण। और स्थिति कौन सी होगी, जब वस्तु ध्रुव हुआ F के मध्य हो। ये एक ही स्थिति जो अपन ने लास्ट में देखी थी कल, उस स्थिति से ही वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब यानी आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। बाकी अवतल दर्पण की जितनी भी स्थितियां उनसे सबसे उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। बड़े हो सकते हैं लेकिन वो सीधे नहीं होंगे, सीधा अपने को लेना है तो स्थिति क्या रखनी होगी, ध्रुव व F के मध्य, ध्रुव और F के मध्य दर्पण कौन सा होगा, अवतल। लेकिन अगर इसकी जगह अपन ने उत्तल ले लिया तो सीधा तो मिल जाएगा लेकिन वस्तु से बड़ा नहीं मिलेगा, वस्तु से छोटा मिलेगा। ये ध्यान रखें। ये चीज लिख दें, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे में आप बता सकते हैं ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य। ये बता सकते हैं। फिर दूसरी स्थिति, आकार कैसा है, वस्तु से छोटा, सदैव छोटा ही रहेगा, वस्तु से छोटा। तीसरी स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी। आभासी ये डॉट डॉट करके मिल रही है किरणें, वास्तव में नहीं मिल रही, आभासी एवं सीधा। ये अपने को ध्यान रखना है। ये इतनी चीजें